नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा हम लोग। ये क्वेश्चन आपका एआई ट्रिपल 2004 में पूछा गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की जब मैं बात करूंगा बेटा, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है आपसे कि इंटीग्रेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर बेटा एक्स है, अपॉन, देखो साइन एक्स अपॉन में क्या बेटा, साइन का एक्स माइनस अल्फा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस ना डिनोमिनेटर को देख कर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेटा माइनस अल्फा है, तो मैंने क्या किया बेटा, माइनस अल्फा जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो ये साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जरा, साइन ए प्लस बी, तब साइन एक्स माइनस अल्फा बेटा, इंटू कॉस अल्फा, ओके ना, ठीक है ना, प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस अल्फा बेटा, और इंटू क्या बेटा, साइन कॉस ए इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय अलग अलग कर देता है। साइन का क्या बेटा, एक्स माइनस अल्फा, डिवाइड बाय साइन का क्या बेटा, एक्स माइनस का अल्फा, और फिर ये डीएक्स, होल डीएक्स। हाँ, ध्यान रखना, होल डीएक्स है बेटा। हाँ, साइन एक्स माइनस अल्फा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा फाइनली, कॉस अल्फा और डीएक्स बेटा। ठीक है, फिर प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा बेटा, कॉट, कॉट, है ना, कॉट एक्स माइनस अल्फा और क्या बेटा डीएक्स, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉस अल्फा डीएक्स विद रिस्पेक्ट एक्स की करेंगे, कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स कॉस अल्फा आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स कॉस अल्फा बेटा, और कॉट का क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स होता है ना। तो लॉग मॉड साइन एक्स जब देखेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा रहता है, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ से जब कंपेयर करें तो ए इक्वल टू कॉस अल्फा बेटा, और बी इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, देखो ना यहाँ पर लिखा है लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस, तो ए और बी हमको फाइंड करना है बेटा। तो देखो ना एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कॉस अल्फा आया, तो कॉस अल्फा लिख लिया बेटा, और फिर बी का कोफिशिएंट साइन अल्फा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया बताइए पार्थ, बोलो। डाउट कुछ पूछना है बेटा इसमें, अच्छे से आया समझ में क्वेश्चन आपको, बोलिए। डन ना पार्थ, ठीक है बेटा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। सिंपल सा, पहले क्या करना बेटा, हिंट कहाँ से लेंगे, देखो ऑप्शन में दिख रहा है साइन ए माइनस बी, दिख रहा है ना आपको, फिर माइनस साइन ए, मतलब साइन ए माइनस बी से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में, तो देखो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी चाहिए मुझे भाई। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, मतलब प्लस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ऐसा किया ताकि ये एंगल बने आपका। फिर वही फार्मूला, साइन ए माइनस बी, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए क्या आ जाएगा बेटा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ओके ना। समझ में आ रहा है, देखो साइन ए, तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसल आउट हुआ, और फिर कॉस का क्या, कॉस एक्स माइनस बी बेटा, और कॉस का एक्स माइनस बी और साइन का एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉट एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसी तरह से फिर आगे कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस का कॉस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए और साइन तो कॉट हो जाएगा, और फिर कॉस का एक्स माइनस बी से, और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, तो कॉट का एक्स माइनस ए, तो बेटा साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन बी क्या बेटा, साइन का एक्स माइनस का क्या बेटा बी, तो एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, ये फार्मूला होता है बेटा। ठीक है, फिर लॉग मॉड साइन, तो देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी बेटा, तो ये जैसा था पहले वो लिख लिया, लॉग ए अपॉन बी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ये मैच कर जाएगा,
जो कि आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ सकता हूँ मुझसे, है? पार्ट क्लियर है बेटा? बोलो। पार्थ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। क्या आपको अच्छे से आया समझ में ये? पार्थ, टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, हाँ, डाउट अगर हो तो, हाँ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग। ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम टाइप क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। थोड़ा सा हमको माइंड लगाना है बेटा। सिंपल सा मैं जरा यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, √2 पहले से है। साइन एक्स अब मैंने बोला कि जैसे देखो ये टाइप है, एक्स माइनस अल्फा बेटा। तो यहाँ प्लस अल्फा माइनस अल्फा ऐड सेपरेट, तो यहाँ पर -π/4 और प्लस ये ऐड सेपरेट करके। ठीक है। अब देखो जरा मैं इसको जरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला बताया यहाँ पर। इन्होंने ये बोला कि √2 sin a × cos b और cos a × sin b। तो देखो cos का π/4 मतलब 45, और sin 45 1/√2 होता है बेटा। और 1/√2 जैसे ही बाहर आया, 1/√2 जैसे बाहर आया, इस √2 से √2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ओके ना? जैसे बाहर आया 1/√2, √2 कैंसल आउट हो गया बेटा, हाँ। साइन का x - π/4 और साइन का x - π/4 कैंसल आउट हुआ, सेपरेट किया तो 1 dx आ गया। और ये cos x - π/4 और साइन x - π/4 कॉट हो गया बेटा। ठीक है। तो 1 dx का x हो गया, और cot x - π/4 का log mod sin x - π/4 और प्लस का c हो गया। क्या आपको समझ में आया? बोले। तो ये टाइप से हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। पार्थ बोलो बेटा, क्लियर है आपको? डन ना? और अगर आप जेई मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो बेटा, तो आपका आपका जो माइंड है ये लेवल पे काम करना चाहिए। ठीक है। ये लेवल पे आपका माइंड काम करना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ कॉस की पावर में 4x साइन स्क्वायर ए कॉट एक्स प्लस बी साइन 2x प्लस सी अपॉन 2x एक्स और प्लस का डी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है। कॉस की पावर में 4x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का जरूर कॉस की पावर 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा 1 अपॉन, इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं, हाँ, ये ऊपर वाले को जरा एक्सपेंड कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है बेटा। तो इसको जब एक्सपेंड किया तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन के पावर में 4x बेटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स पूरे में कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बेटा। ओके ना? समझ में आ रहा है? और 1 अपॉन में क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। ये साइन स्क्वायर एक्स एक्स बचा है, माइनस का 2। एनी डाउट यहाँ था? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा, माइनस का कॉट एक्स होता है। माइनस का कॉट एक्स होता है, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है बेटा। अच्छा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले पढ़ाया। 1/2 एक्स माइनस साइन 2x/2 पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाँ? फिर 2 dx का 2 dx और प्लस डी बेटा। अब यहाँ से जरा कंपेयर करिए। कॉट एक्स, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना बेटा, ये 1 है, तो ए इक्वल टू -1। अब बी वाले की बात करेंगे भाई, साइन 2x का कोफिशिएंट बी है, बी इक्वल टू -1/4 है, और सी इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का 3 है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पहले से 1/2 है बेटा, तो माइनस का 3 आया। तो ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -1/4, तो बी इक्वल टू -1/4 यहाँ दिख रहा है। सी इक्वल टू माइनस, क्योंकि ए का वैल्यू आपका -1 आ रहा है, तो इसीलिए सिर्फ बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया सर? पार्थ, बोलो बेटा, क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज, हाँ। ठीक है। तो वो जो स्मॉल क्वेश्चन है, जो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये बेसिक थोड़ा सा आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक क्वेश्चन सेट रहेगा आपके माइंड में, तो आप जे बेसिक क्वेश्चन को कुछ कम टाइम में कवर कर सकते हो। ठीक है। समझ में आया? ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हाँ। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन एक्स माइनस साइन अल्फा बेटा। कॉस 2x को लिखूंगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बेटा, और कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया ये दोनों कैंसल आउट हो गए। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो देखो ये 2 कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का साइन एक्स मैंने लिख लिया। डन है बेटा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक पॉइंट में जरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, यहाँ पर ये लाइन जरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये वाला स्टेप कैसे आएगा। देखो 2 बाहर लिख लिया यहाँ पर, जब 2 मैं बाहर लिखता हूँ बेटा, तो 2 बाहर लिखा तो साइन 2 बाहर लिखा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखूंगा बेटा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा बेटा, ठीक है, इंटू इंटू साइन एक्स और माइनस का साइन अल्फा बेटा, डिवाइड बाई ये वाला पॉइंट। हाँ, साइन एक्स और माइनस साइन अल्फा बेटा, तो ये निगेटिव वाला क्या होगा, कैंसर, तो पॉजिटिव वाला बचा बेटा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और साइन एक्स साइन अल्फा डी एक्स तो कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए, क्लियर है? बोलो बेटा, अच्छे से आपको आया यहाँ तक समझ में या नहीं आया है? क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा, वो आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप सॉल्व करोगे। जो आपको डाउट रहेगा मुझसे पूछोगे, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का आपका एक्सरसाइज फर्स्ट वाला आपका होमवर्क रहेगा, और एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का आप सॉल्व करोगे। जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे डिस्कस करोगे। समझ में आया? पार्थ बेटा क्लियर है? एक बार बोल दो आप जरा, पार्थ। डन ना बेटा? ठीक है, चलो ओके। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पार्थ। हाँ, ठीक है।